स्टेट बैंक को भी ये कहा था कि इनके अकाउंट बंद किए जाएँ, नादरा को भी इनके आईडी कार्ड वगैरह बंद करने के लिए कहा गया। रफ़ी नामी आदमी है, उसके पास इन्होंने पनाह ली हुई थी, जहाँ पर पुलिस ने मुख्तलिफ ज़राए के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने 7 टीमें तश्कील दी थी। हो सकता है कि ये मुल्क से बाहर चले अच्छा, जाएँ। जी, इन्होंने बिल्कुल। प्लान कर लिया जी, था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। तो जी नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ दिनों से खबर गर्दिश कर रही है कि दुआ ज़ारा जो कि कराची से आकर पंजाब में ज़हीर नामी शख्स के साथ शादी करने वाली, जिसकी उम्र जो कि 14 से 15 साल बताई जा रही है और जो कि निकाह नामे पर उसकी उम्र 18 साल करके उसका निकाह ज़हीर नामी लड़के के साथ करवाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने उसके मुतल्लिक बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए थे और इस बात पर पैबंद किया था कि दुआ ज़ारा को जो कि गिरफ़्तार किया जाए, उसको बाजियाब करवाया जाए। और उसके वालिदैन की भी काफ़ी स्ट्रगल थी कि दुआ ज़ारा को हमारे पास ले जाया जाए। तो अभी हमारे साथ जो कि सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो कि दुआ ज़ारा केस को रिपोर्ट किया था जब दुआ ज़ारा हवेली लखा से गिरफ़्तार हुई थी। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने दुआ ज़ारा पर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं, इसमें क्या शवाहिद नज़र आए हैं, क्या रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, ये सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मियाँ इब्रार हुसैन। अच्छा, मियाँ अबरार हुसैन साहब, ये बताएं कि आपने सबसे पहले दुआ ज़ारा केस को रिपोर्ट किया था और आज जो कि दुआ ज़ारा को चिश्तियाँ से बाजियाब करवाया गया है, इस सारी जो कि रिपोर्ट के मुतालिक आप क्या कहते हैं? और दुआ ज़ारा में आपने बहुत ज़्यादा इस पर आपकी रिसर्च थी, आपने क्या चीज़ें इसमें देखी हैं और अभी दुआ ज़ारा किस तरह बाजियाब हुई है? जी अरसलान, देखें, सबसे पहले जब इन्होंने निकाह किया था लाहौर में, तो लाहौर में निकाह करने के बाद जब पुलिस ने इस पर काम किया तो पुलिस ने वहाँ से काम शुरू किया। और जब निकाह के बाद इन्होंने इनका डाटा निकलवाया तो डाटे में इनका जो आबाई गांव था और इनके जो अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, उनका नाम सामने आया। जिसमें सबसे पहले गुज़िश्ता दिनों में जब पुलिस ने हवेली लखा के करीब एक गाँव है 40 एसपी, वहाँ जी, पर जी। रेड किया। वहाँ पर इनके अजीज़ हैं, करीबी हैं उनके, वहाँ से इन्होंने दुआ ज़ारा को और उसके शौहर को गिरफ़्तार किया और डीपीओ उकाड़ा ऑफ़िस में लाए और उसके बाद वहाँ से लाहौर भेज दिया गया। और लाहौर में जब हाई कोर्ट में इसको दोबारा पेश किया गया तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने इनको रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद जब दोबारा इस पर एक्शन हुआ हाई कोर्ट सिंध की तरफ से दोबारा उसकी बाज़याबी के लिए, तो इस पर दोबारा काम उसी पैरामीटर्स पर किया गया जिस पर साबका पुलिस ने काम किया था। मतलब कि उसके जो जी, जी, अज़ीज़-ओ-अक़ारब बिल्कुल। थे, उसके रिश्तेदार थे, उन पर काम किया। इस हवाले से काफ़ी ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि सियालकोट और आज़ाद कश्मीर के इलाका जी, में बिल्कुल सर। भी काम किया गया। इसके लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने 7 टीमें तश्कील दी थी, जिनमें से कुछ टीमों ने उकाड़ा में दोबारा काम करती रही हैं। उसके अलावा सीआईए ने स्पेशली ये आज जो चिश्तिया में काम किया है, चिश्तिया में वहाँ पर इसके अज़ीज़ थे, जो ज़हीर है, इसका भाई जो है, उसके जो ससुराल है, जी, उसके जी, आगे जी। रिश्तेदार है, रफ़ी नामी एक आदमी अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। रफ़ी नामी आदमी है, उसके पास इन्होंने पनाह ली हुई थी, जहाँ पर पुलिस ने मुख्तलिफ ज़राए के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर पहुँची अच्छा और सर, आपने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, आपकी काफ़ी रिसर्च है। ये जो कि सीआई की टीम ने किस चीज़ से इसको ट्रेस किया और सवाल भी ये उठ रहे थे कि ऐसी कौन-सी ताकत है कि ज़हीर आखिर चीज़ क्या है जो कि लड़की को कहाँ से कहाँ घुमा रहा है और उसके पीछे 7 टीमें तश्कील देनी पड़ी। सर, ये ज़हीर के पास कौन-सी पावर थी? जी देखें, ये हवेली लखा का इलाका है। इसका वालिद जो है वो एक यूनिवर्सिटी में ड्राइवर था। ये अरसा है तकरीबन 3-4 साल से ये लाहौर में ही वहाँ पे ही रह रहे थे। ये गाँव का इलाका ये छोड़ चुके थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर इनके रिश्तेदार अज़ीज़-ओ-क़ारब थे, आना-जाना भी था, तो पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त अहबाब हैं, उन पर ये डेफ़िनेटली होना भी काम चाहिए, यही होना चाहिए था कि इन्होंने उनके नंबर ट्रेस किए, उनके घर ट्रेस किए और वहाँ पर बाकायदा अपने तरीके से जो
इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक तरीक़ेकार होता है, वो उसको उन्होंने हमें जारी रखा, जिस पर मुख्तलिफ़ इनके रिश्तेदार बताए गए थे। आज़ाद कश्मीर के भी हमें पता चलता रहा है, सियालकोट का भी पता चलता रहा है, मुख्तलिफ़ टीमें इस पर काम करती रही हैं। और आज जबकि इनको फाइनल रिपोर्ट जब इनको पहुँच चुकी थी कि ये चिश्तिया में इस वक़्त वो मौजूद हैं और वो भी अपने भाई के ससुराल के एक करीबी किसी दोस्त, रफ़ी नामी नाम उसका बताया जा रहा है, वहाँ से उसको बाज़ियाब करवाया गया। जी। इसमें क्या इस कौन कसूरवार है? वालिदैन हैं, क्या हैं? बच्चों को इस मुआशरे से कैसे बचाया जा सकता है इन चीज़ों से? देखिए, हमारे मुआशरे में कुछ रिसेंटली कुछ अभी नया नया दौर शुरू हुआ है, सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, मोबाइल का दौर, ऐप्स शुरू हुई हैं जिसमें गेम है, ये सोशल कनेक्टिविटी जब आपस में होती है, तो ये आम तौर पर लोगों को जो रवाबत होते हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी बनते हैं। ये भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था जो पबजी गेम के दौरान इनका आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, इनकी दोस्ती हुई और इसी दौरान इनका जो आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना और इन्होंने ये जो अभी जो रिपोर्ट्स जो रिसेंटली 7 के मुताबिक इन्होंने वहाँ पर निकाह किया। निकाह के बाद चूँकि इनके वालिदैन का अभी तक भी यही दावा है कि हमारी बच्ची को किडनैप किया गया, अगवा किया गया और उनको हरासा करके उसको हरासा करने के बाद उसको वहाँ पर ये बयान दिलवाया गया है। इसी लिहाज से उन्होंने बाकायदा इस पर दरख्वास्त भी की थी और सिंध हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया था और उसने बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक को भी ये कहा था कि इनके अकाउंट मुंजमद किए जाएँ, नादरा को भी इनके आईडी कार्ड वगैरह बंद करने के लिए कहा गया क्योंकि सुनवाई ये थी इत्तलात के मुताबिक कि ये हो सकता है कि ये मुल्क से बाहर चले अच्छा, जाए। जी, इन्होंने बिल्कुल। प्लान कर लिया जी, था। बिल्कुल, ये एक आपको बताता चलूँ ये ख़बर थी, एक बहुत अहम ख़बर थी कि ये हो सकता था कि ये बाहर चले आउट जाते, ऑफ कंट्री इल्लीगली जाए। आउट ऑफ कंट्री चले जाते। इस लिहाज से फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन हुआ और नादरा को इसके आईडी कार्ड बंद करने का कहा गया और एफआईए को भी ये कहा गया कि तमाम तर जो सरहदें हैं, उनको चेक किया जाए और उनको सील किया जाए। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मियाँ अबरार हुसैन साहब, जिन्होंने सबसे पहले उकाड़ा में केस को रिपोर्ट किया और 2011 केस पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की। और अभी हमने इनसे ख़बरों के मुतालिक पूछा कि आज 2011 को चिश्तियाँ से, जो कि भावल नगर का एक इलाका है, वहाँ से बाजियाब करवाया गया है और 10 अफराद के साथ जो कि उनकी टीम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया जो कि मुल्ज़मान थे। उनमें से कहा जा रहा है ख़बरों के मुताबिक कि 2 से 3 को सवाल जवाब के बाद छोड़ा गया है और बाकियों को जो कि सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और दुआ ज़ारा को उसके वालिदैन के पास भेजा जाएगा। तो नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आप अगर इसके मुतालिक अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN न्यूज़।